क्या है दिल्ली का शराब घोटाला जिसमें फंस गई है केजरीवाल की पार्टी। ईडी सीबीआई के चार्जशीट में क्या क्या है दर्ज। ईडी ने आप नेताओं पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। मनीष सिसोदिया संजय सिंह के बाद अब किसकी है बारी। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी ने आप के दो नेताओं को गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और अब पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई अहम सवाल किए। हालांकि सुनवाई 12 अक्टूबर तक टाल दी गई है। इस नई नीति को सरकार ने नवंबर 2021 में लागू किया था और जुलाई 2022 में बंद कर दिया था, लेकिन अब इस मामले में पूरी आप पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और सीबीआई ईडी को अब तक क्या क्या मिला है और आपके नेताओं पर क्या है आरोप। दिल्ली शराब घोटाले में क्या क्या है आरोप। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली शराब घोटाला का आरोप जुलाई 2022 में पहली बार लगा था। यह खुलासा दिल्ली के मुख्य सचिव सुरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल यानी एलजी विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई एक रिपोर्ट में हुआ था, जिसमें प्रक्रियात्मक कमियों की ओर इशारा किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लेने की वजह से दिल्ली की राजकोष को 580 करोड़ रुपए से अधिक का सरकारी नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि लाइसेंस शुल्क, जुर्माने पर छूट और विस्तार के लिए आपके नेताओं को दिल्ली सरकार ने शराब व्यापारियों से रिश्वत ली है और इन पैसों का इस्तेमाल आपने पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान किया। बाद में इस रिपोर्ट को एलजी द्वारा सीबीआई को सौंपी गई, जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। शराब घोटाले में कैसे हुई ईडी की एंट्री। सीबीआई ने अपने एफआईआर में सिसोदिया और आपके संचार प्रभारी विजय नायर समेत 14 अन्य को आरोपी नामित किया था। ईडी ने मार्च में कोर्ट को बताया कि इसमें 292 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी पाई गई है। ऐसे में इस पर आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि यह हेरफेर शराब के कारोबार को प्राइवेट संस्थाओं को देने के दौरान किया गया है, जिसमें प्राइवेट संस्थानों के साथ 12% का मार्जिन तय किया गया था, जिसमें से 6% रिश्वत के रूप में लिया जा रहा था। नवंबर 2021 में दर्ज पहली अभियोजन शिकायत में ईडी ने कहा कि शराब की नीतियों में जानबूझकर लूपहोल्स तैयार किए गए थे ताकि आप नेता बैकडोर से शराब कारोबारियों को बढ़ावा दे सके। ईडी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि विजय नायर के माध्यम से एक ग्रुप के साथ आप नेताओं की डील हुई थी, उससे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। फिर नियमों को ताक पर रखकर विभिन्न थोक व्यवसायों और खुदरा क्षेत्रों में लाइसेंस दिए गए। नई शराब नीति के माध्यम से क्या करना चाहती थी सरकार। दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू कर सरकार को इस कारोबार से बाहर निकालने की परिकल्पना की थी ताकि इस क्षेत्र में और भी ज्यादा राजस्व कमाया जा सके। इस नीति के तहत दिल्ली को 32 जोनों में विभाजित किया गया था, जिसमें से प्रत्येक में 27 शराब की दुकानें थी, यानी 272 नगर पालिका वार्डों में प्रत्येक में 2 से 3 शराब की दुकानें खुलनी थी। सरकार इस नीति के माध्यम से शराब में कालाबाजारी, शराब माफियाओं को बंद करना, राजस्व को बढ़ाना, उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना, इस नई नीति के माध्यम से सरकार करना चाहती थी। इसके साथ ही सरकार राज्य भर में सामान्य रूप से दुकानों का वितरण सुनिश्चित करना चाहती थी। इसके साथ ही लाइसेंस धारियों को सरकार द्वारा निर्धारित एमआरपी पर बेचने के बजाय छूट देने और अपनी कीमत निर्धारित करने की अनुमति भी दी गई थी। विजिलेंस विभाग ने गड़बड़ी के लगाए थे आरोप। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल को 5 पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी 2021-22 में कई ऐसे नियम थे जो समाज में शराब को बढ़ावा दे सकते थे। मुख्य सचिव के इस रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने विजिलेंस विभाग से इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। विजिलेंस विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शराब के खुदरा विक्रेताओं द्वारा भारी छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से बाजार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यही नहीं, लाइसेंसधारी विभिन्न माध्यमों से शराब और उनकी दुकानों का प्रचार कर रहे हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। दिसंबर 2015 में जब ये नीति तैयार हुई थी तो आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा इसमें बदलाव करने की बात कही गई थी, लेकिन 2021 में उन्होंने मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बिना इसे लागू कर दिया। यही नहीं, साल में अन्य राज्यों में 23 ड्राई डे होते हैं, जबकि दिल्ली में मात्र 3 ड्राई डे रखा गया, जिससे दिल्ली से सटे राज्य यूपी और हरियाणा में मुश्किलें बढ़ गईं। कोरोना प्रतिबंध की वजह से माफ हुए थे लाइसेंस के फीस। विजिलेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस नई नीति के तहत बिना प्रथम दृष्टया शुल्क के वृद्धि किए ही लाइसेंस अवधि बढ़ाने की अनुमति दी गई है, जिसकी वजह से लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ हुआ। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लाइसेंस फीस 144.36 करोड़ रुपए कोरोना प्रतिबंधों को हवाला देते हुए माफ कर दिया गया था, जिसकी जानकारी मंत्रिपरिषद और एलजी को नहीं दी गई, जिससे शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।
ईडी ने आप पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं? पहला आरोप, ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का इस्तेमाल किया गया था। ईडी के एक आरोप पत्र में कहा गया है कि निजी संस्थानों को थोक शराब का कारोबार देने के लिए 12% मार्जिन तय किया गया था, इसमें 6% रिश्वत के तौर पर लिया गया। इस बात की पुष्टि सिसोदिया के पूर्व सचिव ने अपने बयान में किया है। दूसरा आरोप, आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने साउथ ग्रुप और आपके बीच रिश्वत दिलाने वाले बिचौलिए के रूप में काम किया। अरोड़ा 2022 में सीबीआई की एफआईआर में नामित 15 लोगों में से एक थे। वह पिछले साल नवंबर में सरकारी गवाह बन गए। मंगलवार यानी 3 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें ईडी मामले में भी सरकारी गवाह बनने की इजाजत दे दी। ईडी ने अपने पूरक अभियोजन शिकायत में ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद मुख्य आरोपियों में से एक समिंदर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की है और उन्हें सह आरोपी विजय नायर के साथ काम करना जारी रखने के लिए कहा था, जिसे वो अपना लड़का मानते थे। बता दें कि ईडी के आरोप पत्र में आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम शामिल है। उन पर पंजाब के कुछ अधिकारियों के साथ केजरीवाल के घर पर एक बैठक में उपस्थित होने का आरोप लगा है। ऐसे में अब चर्चा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा को भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। तो ये थी दिल्ली में शराब नीति पर चल रहे विवाद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।